आज ग्राउंड ज़ीरो में हम बात कर रहे हैं उस उभरते हुए आर्चर की जो सिर्फ 5 साल के हैं और छोटी सी उम्र से ही तीरंदाजी जैसे खेल में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा को पहलवानी के अलावा एक और स्पोर्ट्स के लिए जाना जाएगा। वो है तीरंदाजी। क्योंकि तीरंदाजी के महासागर में उतर चुका है एक नन्हा सा मासूम जिसका नाम है शिवम रावत। फरीदाबाद के रहने वाले शिवम ने छोटी सी उम्र में बड़ा कारनामा कर अपना इरादा जाहिर कर दिया कि वो एक ना एक दिन विश्व खेल पटल पर जरूर चमकेगा। उम्र भले ही कम हो, लेकिन हुनर और जज्बा किसी चैंपियन से कम नहीं। उसके हाथ में धनुष बाण देखकर ऐसा लगता है मानो वो दिन दूर नहीं जब वो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगा। ये मासूम बच्चा आर्चरी के अलावा बॉक्सिंग में भी रुचि रखता है। ये बहुत ही ऊर्जावान है। उसे अपने माता पिता और दादी के साथ बैठकर बातें करने में भी बहुत मजा आता है। 5 साल के शिवम रावत ने पिछले दिनों नेशनल लेवल की अंडर 9 प्रतियोगिता के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में 9वां स्थान हासिल कर अपनी काबिलियत की झलक दिखलाकर पूरे राज्य को अचंभित कर दिया। इसके साथ साथ शिवम ने राज्य और जिला स्तर की प्रतियोगिता में भी सोने का तमगा हासिल किया है। शिवम ने कहा कि वे रोज 2 से 3 घंटे तीरंदाजी का अभ्यास करता है। मैंने तो तिरुपति में 2 मेडल जीते थे। एक तिरुपति में जीता था, एक रेवाड़ी में जीता था। मैं 2 घंटे या 3 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे तो सभी माता पिता अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचानकर उसे सही मार्गदर्शन देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन शिवम रावत के माता पिता ने उसे 3 साल की छोटी सी उम्र में ही खेल के प्रति उसकी लगन को परख लिया। इसी लगाव को देखते हुए उन्होंने उसे तीरंदाजी का प्रशिक्षण देना शुरू करवाया। शिवम के पिता गौरव रावत जो बॉक्सिंग में रुचि रखते हैं, वो अपने बच्चे को भी बॉक्सर बनाना चाहते थे, लेकिन बच्चे की रुचि, लगन और जज्बे ने उसे आर्चर बना दिया। इसका इंटरेस्ट जो था वो तो वैसे बॉक्सिंग में था स्टार्टिंग में, पर ये है कि यहाँ पर देखा अपने कुछ साथी थे जो करवा रहे थे यहाँ पे आर्चरी, तो इसको एज एक एक्सपेरिमेंट डाल दिया था कि अगर कैसा करता है ये। पर इसने इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा किया उसमें, इतनी जल्दी इसने अपना सीखा है कि अब किसी और गेम में डालने का मन ही नहीं है, ना हमारा और ना बच्चे का खुद ही अब किसी और गेम में इंटरेस्ट नहीं है। अपने घर के पास स्थित एक निजी स्कूल में चल रही एकेडमी में वह रोज 2 से 3 घंटे की मशक्कत भरी ट्रेनिंग करता है। मां मीनू रावत ने कहा कि इसकी दिनचर्या बहुत ही व्यस्त है। ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जैसे ही हम इसको स्कूल के लिए उठाते हैं फट से उठ जाता है। कभी परेशान नहीं करता कि नहीं मम्मा अभी नहीं उठना, कि पापा अभी नहीं उठना। जल्दी से उठ के फिर रेडी हो जाता है। उसके बाद स्कूल जाता है। 8 बजे इसकी बस आती है तो स्कूल चला जाता है। उसके बाद ये 1:30 बजे स्कूल से आता है वापस, फिर वही खाना पीना खाता है। उसके बाद 3 बजे मैं इसको ले जाती हूँ ग्राउंड पर। वहाँ से 3 से ये 5
या 5:30 बजे तक ये प्रैक्टिस करता है। उसके बाद फिर घर आता है, फिर थोड़ा खाता पीता है, उसके बाद फिर ये पढ़ाई करता है। शिवम के कोच सागर सिंह ने कहा कि शिवम रावत को उम्र के हिसाब से कंपाउंड इवेंट में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बच्चे में ऐसा जज्बा है कि वह एक ना एक दिन कुछ ऐसा कारनामा जरूर कर दिखाएगा जो शिवम से सुंदरम हो जाएगा। एक तो इसकी बहुत अच्छी एज से इसने गेम चालू कर दिया है और आगे अभी सिर्फ इतनी उम्र से अगर ये नेशनल में सिलेक्शन कर सकता है तो भगवान करे ओलंपिक्स में भी सर गोल्ड लाएगा ये। कहते हैं कि बचपन कोरी स्लेट की तरह होता है, उस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। किसी भी कार्य को करने के लिए जज्बा और मेहनत दोनों ही चीजों की जरूरत होती है। अब देखना ये है कि शिवम की मेहनत कितना रंग लाती है। शिवम को उसके भावी भविष्य के लिए डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से शुभकामनाएं। तो शिवम को क्या कहेंगे आप अजितेश? शिवम को ये कह सकते हैं हमारा फ्यूचर है वो। भगवान करे बहुत अच्छा करे, अभी इस उम्र में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आगे बहुत अच्छा, बस एक अच्छी कोचिंग मिल जाए, कोचिंग लाइन मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा उसके लिए। अगर अभी से इतनी अच्छी कर रहा है तो और अच्छा प्रैक्टिस मिलेगा तो पता नहीं और कितना अच्छा से कर सकता है। जैसे उसने कोच ने कहा कि ओलंपिक में मेडल श्योर ला सकता है, वैसा कोई इसमें दो मत नहीं है। और अगर इतनी छोटी उम्र से कोई भी खेल में रुचि दिखाए तो माँ बाप का रोल भी इम्पोर्टेंट है कि उसको इनकरेज करें। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि माँ बाप ही अभी इतना छोटा है कि माँ बाप के अलावा कोई केयर नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो उसने उनका सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छा करेगा आगे। So we've seen a innocent face with a cricket bat, perhaps with a hockey stick. A rare sight to see a young innocent face also having the bow and arrow. Yeah, phenomenal. See, because if a under 5 kid, I mean, or a 5-year-old kid can perform and be, at an under 9 level, if he can be India number 9, I mean, that is something phenomenal if you ask me. But then, as you were, like talking about the role of the parents Yes. and the coaches and the teachers Yes. at this particular age. At 5, if he has to do homework, I feel sorry for him because that is, Just needs to enjoy life. I mean, he just should be allowed to be. That is Yeah, one. yes. 2, I feel that, all these kids, I mean, at the age of 5, 6 or whatever, they are like flowers, budding flowers. I mean, as we say. Now, you cannot force it open. That is what I've been very scared of. And I tell a lot of parents and coaches and all, don't force it. Don't be in a hurry to get results. Let that flower bloom on its own. Don't try to force the petals open. It will never regain its shape. So that is where I'm very wary of. But I'm very happy to see that these kids are taking up a sport like archery. Now that kid doesn't know whether it's a glamour sport or not. He likes the sport, and all credit to the parents that they're saying, okay, this is what he wanted. So it is not that the father has imposed his liking for boxing yes. on this little kid. Right, yes. Amazing. So my congratulations to the parents as well. And I'm sure we are going to hear a lot about this little boy. Absolutely. Congratulations to the family. But as Rakesh says, let them be, let them flourish naturally.